हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ईवी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A, क्लास 6 का RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन द फैक्टर एंड मल्टीपल, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच। मतलब फैक्टर को डिफाइन करिए, मल्टीपल को डिफाइन करिए और उसके 5 एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको जाकर के वीडियो देखिए। मैंने उसमें पूरा समझाया फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल फैक्टर ऑफ 20, 36, 60 एंड 75। मतलब आपको 20, 36, 60 और 75 के सारे फैक्टर्स लिख। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें करना है 20 का। ठीक है, 20 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चंस को लिखा हुआ है कुछ। 20 के सारे फैक्टर्स को लिखेंगे तो 20 किस किस के टेबल में आता है। 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 7 से, 8 से, 9 से नहीं होगा, 10 से, 10 2 जा 20। ठीक है, और फिर 20 से। मतलब ये सारे इसके क्या हो गए, 1 2 4 5 10 और 20, ये सारे 20 के फैक्टर हो गए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा कह रहा है 36। 36 के भी में सारे फैक्टर्स लिखने हैं। 36 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, तो 1 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 18 हो गया, 36 हो गया। मतलब ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अगर आपको फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली क्लास का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कैसे निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब इसके पहले स्टार्टिंग के हमें 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के हमें क्या लिखने हैं, 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। कह रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, जैसे कि 17 के सबसे पहले हमें 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 17 का टेबल आपको याद होना चाहिए। हम 5 मल्टीपल्स एक तरह से मैं इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि 5 मल्टीपल्स लिखने कैसे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। फर्स्ट तो हो गया, ये तो फर्स्ट ही है, इसको छोड़ देते हैं। 17 2 जा, 17 3 जा, एज इट इज 17 4 जा, ठीक है, 17 5 जा और 17 6 जा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू आएगी इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके फर्स्ट 5 मल्टीपल लिख सकते हैं। एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है कि 23 का इसी तरह लिखना है, तो आप 23 का भी मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इवन एंड विच आर ऑड। अब भाई बात आती है इवन और ऑड की। तो इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है। ठीक है, इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको इवन और ऑड पूरी तरीके से समझा रखा है कि इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि 32 इवन है या ऑड है। आप इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 से 32 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें इसके जस्ट सामने क्या लिख देना है, बस लिख देना है कि यस इट इज इवन और ऑड। इवन क्या होता है, तो इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, मीन्स वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 32 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके चेक करिए, यहाँ पर आप बस इसके सामने लिख देंगे इवन। एज इट इज 37 है, तो 37 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे, ऑड। तो ये वाला क्वेश्चन फोर्थ वाला कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। आपको ये डिवाइड करके बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डिवाइड करके इसको सॉल्व करिए, इसी तरह से होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट आर प्राइम नंबर, गिव 10 एग्जाम्पल। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। मैंने पिछली क्लास में जैसा कि आपको बता रखा था, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, जो 1 से डिवाइड होता है और इटसेल्फ से डिवाइड होता है। क्लियर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 10 एग्जाम्पल देने हैं। आप लिख लेंगे आराम से कि प्राइम नंबर क्या होता है। उसके 10 एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। दीज ऑल आर प्राइम नंबर which are divided by 1 and itself which have only on 2 factor, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 40। मीन्स 10 से लेकर के 40 के बीच के सारे प्राइम नंबर हमको लिखने हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 10 से लेकर के 40 के बीच के सारे प्राइम नंबर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई 10 से लेकर 40 के बीच में सारे प्राइम नंबर। तो आते हैं, जैसे कि हो गया 2 3 5 7, ये सब यहाँ पर है, 11 13 17
19, ठीक है, 23, 29, 31, ये सब लेकर के 31, 37, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे 10 से लेकर के 40 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने डिजिट से डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर आप 5 ले लीजिए तो ये 1 से होगा, 5 से होगा और किसी नंबर से नहीं होगा। 7 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 23 लीजिए, 37 ले लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से होगा और इटसेल्फ से होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। अभी मैंने आपको बताया 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 2 क्या होता है भाई, प्राइम नंबर होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2। ऑलराइट, कह रहा है ऑल इवन प्राइम नंबर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर, मतलब सारे आपको इवन और प्राइम नंबर लिखने हैं। तो ऐसा नंबर हमें बताना है जो इवन भी हो, मतलब जो 2 की टेबल में भी आता हो, और प्राइम भी हो। प्राइम मतलब वो अपने आप से कटे और 1 से कटे, मतलब जिसके 2 फैक्टर हो। तो कौन सा नंबर हो जाएगा, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, मतलब 2 के टेबल में भी आता है और जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। और कोई भी ले लें, जैसे अगर आप 4 ले लेते हैं तो 4 प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाते हैं, सॉरी 4 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 4 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 1, 2, 4। तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। हमें क्या चाहिए, इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। आते हैं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, मतलब ऑड भी हो, ऑड हो जो 2 के टेबल में ना आता हो, और प्राइम हो मतलब जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो ये हो जाएगा 3, मतलब 3 एक ऐसा नंबर है जो ऑड भी है और प्राइम भी है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि 87, 89, 63 एंड 91 इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो मैं भी आपको एक चार्ट शो आउट करूंगा, उस चार्ट से आप समझ पाएंगे कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम, मतलब 7 ऐसे लगातार संख्याओं का 7 ऐसे लगातार संख्याएं बताइए, 7 कंसेक्यूटिव नंबर विच नन ऑफ विच इज प्राइम, जिनमें से कोई भी प्राइम ना हो और वो क्या हो, लगातार हो, ठीक है। तो लगातार आए और प्राइम नंबर उनमें से कोई भी नन ऑफ विच इज प्राइम, उनमें से कोई भी प्राइम ना हो, तो ऐसी कौन से नंबर है जो लगातार 7 संख्याएं और उनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं भाई, देखते हैं। उस चार्ट में हमने आपको दिखा रखा है, जैसे कि 89 आपका कौन सा नंबर है, 89 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमें प्राइम नहीं चाहिए, तो 89 के बाद आप आ जाइए 90, 91, 92, 93, 94, ठीक है, 93, 94, 95, 96, ठीक है, 96। उसके बाद 97 आपका जो आता है वो प्राइम नंबर हो जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार आती हैं, 7 ऐसी संख्याएं जो लगातार आती हैं और उनमें से कोई भी प्राइम न हो। ऑलराइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल, क्या कोई ऐसा काउंटिंग नंबर भी होता है जिसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं। तो कह रहा है नो, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं, कोई भी एक काउंटिंग नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर जिसको नेचुरली हम काउंटिंग में लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो क्या कोई भी ऐसा नंबर है जिसके कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं, तो नो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं। और 0 तो कोई नंबर माना नहीं जाता, 0 होल नंबर है, सॉरी 0 आपका कौन सा नंबर है, होल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, वे सारी संख्याओं को बताइए जिसके एग्जैक्टली जिसके एग्जैक्टली एक फैक्टर हो। फाइंड ऑल द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, जिसके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर हो, तो वो हो जाएगा 1, मतलब 1 एक ऐसी संख्या है जिसके एग्जैक्टली क्या होते हैं, 1 फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द नंबर बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर, मतलब उन संख्याओं का नाम बताइए जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 3 फैक्टर होते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक भाई, तो 1 से लेकर के 100 तक। तो वे संख्याएं हो जाएंगी 4, 9, 25 और
49। क्लियर? जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होते हैं देख लेते हैं। 4 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 4। एज इसी 3 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 3 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 1 3 9। ठीक है, तो उसी तरह करके ये 4 9 2 5 ऐसे नंबर्स होते हैं। 4 9 2 5 और 49 ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर होते हैं 1 से लेकर के 100 तक में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट आर कंपोजिट नंबर, कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड, इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। कह रहा है व्हाट आर कंपोजिट नंबर, मैंने आपको पिछले सेशन में भी पढ़ा रखा है कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर आर द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ऑलराइट, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर एग्जांपल देखा 4 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3, मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कह रहा है कंपोजिट नंबर क्या होता है, कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड, क्या कोई नंबर कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है। आप बताइए, क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है। अब ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है जो कि 2 के टेबल में ना आता हो। तो कह रहा है क्या कोई कंपोजिट नंबर जो है ऑड हो सकता है, कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है। अगर हाँ तो राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर को लिखिए। यस, कंपोजिट नंबर भी ऑड हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप लिख देंगे यस कंपोजिट नंबर भी ऑड हो सकता है। कैसे भाई, तो अगर 9 एक कौन सा नंबर है, 9 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड। ठीक है, अब एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑड, और ये एक कंपोजिट नंबर भी है। कैसे कंपोजिट नंबर कैसे है भाई, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 3 9, तो ये इसके 3 फैक्टर हो गया, मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। और 9 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो हाँ भाई, एक ऑड नंबर भी कंपोजिट नंबर हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 की व्हाट आर ट्विन प्राइम। ट्विन्स प्राइम क्या होते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया ट्विन्स प्राइम क्या होते हैं। 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, मतलब 2 लगातार संख्याएं ऐसी जो ऑड हों और प्राइम हों, उन्हें हम ट्विन्स प्राइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहा है 50 से लेकर के 100 तक जो भी ट्विन्स प्राइम हैं उन्हें आप लिखिए। तो 50 से लेकर के 100 तक आपको ट्विन्स प्राइम कितने मिल जाएंगे, 2, जैसे कि 59 61 एक ये हो गया, दूसरा 71 73 एक ये हो गया। तो ये वो संख्याएं हैं जो क्या है 50 से लेकर के कहाँ से, हाँ 50 से लेकर के 100 तक, ये दो ऐसे पेयर्स हैं जो कि क्या है, ट्विन्स प्राइम है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर को प्राइम, गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर ऑफ को प्राइम, आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम। कह रहा है को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और आपको यहाँ पर 5 पेयर्स लिखने हैं को प्राइम के। तो जैसे मान लीजिए पहला हो गया 2 3, ठीक है, दूसरा हो गया 3 9, तीसरा हो गया 4 5, चौथा हो गया 4 9 और पांचवा हो गया 8 15। ये 5 पेयर हो गए को प्राइम के। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम, क्या को प्राइम हमेशा प्राइम होते हैं, अगर नहीं तो एग्जांपल दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइम को प्राइम ऑलवेज प्राइम, को प्राइम हमेशा प्राइम ही हो, क्योंकि कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ 9 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, जैसे 3 है, 3 के तो मान लीजिए 2 फैक्टर हो जाएंगे 1 और 2, तो ये एक कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। लेकिन वहीं पर ये एक पेयर है और 9 के कितने फैक्टर हो जाएंगे 1 3 9, तो यहीं पर ये कंपोजिट होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम ही हो, कंपोजिट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम, मतलब इन 36 को कुछ ऐसे डिनोट करिए जिसमें 2 ऑड प्राइम नंबर आए, मतलब हमें सम निकालना है, ऐसे 2 संख्याओं का जोड़ बताना है जिनको जोड़े तो 36 आए। ठीक है, लेकिन वो कैसे नंबर होने चाहिए, ऑड प्राइम होने चाहिए। कैसे, ऑड प्राइम होने चाहिए, मतलब कि वो 2 के टेबल में भी ना आए और प्राइम भी हो। तो वे कौन सी 2 संख्याएं हो जाएंगी जिसको जोड़ने पर 36 आए, और वे संख्याएं ऑड भी होनी चाहिए और प्राइम भी होनी चाहिए। देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 36 में मतलब हमें ऐसी 2 संख्याओं का योग बताना है जिनको जोड़े तो 36 आए और ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो 36 जैसे 7 हो गया और 29 हो गया। ठीक है, 7 और 29, तो 7 कौन सा नंबर है,
7 एक हमारा ऑड नंबर है और 29 भी एक ऑड नंबर है, 7 प्राइम नंबर है और 29 भी एक प्राइम नंबर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42 में ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर क्या है, एक 42 आए और वे दोनों संख्याएं ऑड भी हों और प्राइम भी हों। तो भाई 37 हो गया, 37 एक प्राइम नंबर है, ऑड नंबर भी है, और 5 हो गया, 5 भी एक क्या है, ऑड भी है और प्राइम भी है। तो ऐसे ही आपको अगले नेक्स्ट ऐसे 2 क्वेश्चंस भी आपको करने हैं बाई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर एज सम ऑफ द 3 ऑड प्राइम। अभी तक हम यहाँ कर रहे थे 2 ऑड प्राइम, अब हमें यहाँ करना है 3 ऑड प्राइम, मतलब 3 ऐसी संख्याओं का योग बताना है जो क्या हो, ऑड भी और प्राइम भी हो। तो मैंने यहाँ पर कुछ दो क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, 31 क्या कह रहा है, तो 31 को हमें 3 ऐसी संख्याओं का योग लिखना है जो कि ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो 3 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी 5, 7 और 19। ऑलराइट, 5 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, 7 भी एक ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, 19 भी एक ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है। नेक्स्ट कह रहा है 35 में भी सपोज दैट हम ले लेते हैं 5 प्लस 7 प्लस 5, 7 और 23, इनको ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लीजिए। कितना आएगा, 23 और 7 30 और 5 35। हाँ, मतलब ये 3 ऐसी संख्याएं हो गई जो कि क्या हैं, ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। ऑलराइट, इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज सम ऑफ ट्विंस प्राइम। अब हमें यहाँ क्या करना है कि ट्विंस प्राइम मैंने आपको बताया था क्या होता है, दो ऐसी लगातार संख्याएं जो कि ऑड हो और प्राइम हो, उन्हें हम ट्विंस प्राइम के नाम से जानते हैं। हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज सम ऑफ ट्विंस प्राइम। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्विंस प्राइम। नेक्स्ट का क्वेश्चन कह रहा है कि 36, पहला है 36, मतलब 36 आपको बताना है कि किन दो संख्याओं को जोड़ें तो 36 आए और वे क्या हों, ट्विंस प्राइम हो, मतलब लगातार आने वाली संख्याएं हों। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 36 लाना है तो 17 प्लस 19, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 9 1 10 10 6 16 का 6 कैरी 1 1 1 2 एंड 3 36 आ जाएगा। ठीक है, तो दो ऐसी लगातार संख्याएं जो कि क्या है, ट्विंस प्राइम है और इनको ऐड करने पर आता है 36। कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया है। जैसे कि दूसरा देखते हैं 120। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 59 और 61। ठीक है, 59 और 61 इसको ऐड कर लेते हैं। 9 1 10 10 का 0 कैरी 1 और 5 1 6 6 6 12, ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 120 आ रहा है और इनको हम ट्विंस प्राइम के पेयर भी बोलते हैं। ऑलराइट, इस तरह से आपको क्वेश्चंस, तो बाकी मैंने जो क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं इस एक्सरसाइज में, ये सारे क्वेश्चंस आपको बाय सेल्फ सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है इसको सॉल्व करने में, एक्सरसाइज 2A में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है इसको सॉल्व करने में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने पिछले क्लास की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।